कैसे स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन को अफेक्ट करती है, कैसे सॉल्यूट की जो काइनेटिक है और डायनेमिक है इस थ्योरी में कंसीडर की गई है ताकि हमें बेटर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन वहां पर देखने को मिले। क्या रिलेशनशिप है एक नॉर्मल कॉलम में, एचपीएलसी के कॉलम में और यूपीएलसी के कॉलम में, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मासेपियंस में, अ ग्रुप ऑफ बेस्ट फार्मा ब्रेन्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी थ्योरीज ऑफ सेपरेशन में। फर्स्ट पार्ट वो था, वहां पर हमने बात की थी प्लेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी हमें क्या बोल रही थी? एचटीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स एंड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। मींस अगर हम बेटर सेपरेशन चाहते हैं क्रोमेटोग्राफी में तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होना चाहिए और एचटीपी की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम एचटीपी की वैल्यू कम करेंगे तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ जाएंगी, मींस सेपरेशन बेटर हो जाएगा। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो आप जाकर वहां पर देखें, उसके बाद ही आपको ये थ्योरी यहां पर समझ में आएगी। तो थ्योरीज ऑफ सेपरेशन इन क्रोमेटोग्राफी, दो थ्योरी यहां पर है। एक है प्लेट थ्योरी जो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट थ्योरी के बारे में। रेट ऑफ सॉल्यूट ट्रांसफर। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में ट्रांसफर होता है, मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज में ट्रांसफर होता है, तभी वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाता है और तभी वहां पर क्या हो पाता है? सेपरेशन हो पाता है। तो रेट थ्योरी कंसीडर करती है डायनेमिक ऑफ सॉल्यूट, मींस जो कंपोनेंट वहां पर सेपरेट होने जा रहा है, डायनेमिक ऑफ सॉल्यूट एंड काइनेटिक्स ऑफ सॉल्यूट। डायनेमिक ऑफ सॉल्यूट एंड काइनेटिक्स ऑफ सॉल्यूट। डायनेमिक की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यह थ्योरी हमें बताती है कि अगर स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज ज्यादा है, अगर स्टेशनरी फेज जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं अगर उसकी पार्टिकल साइज ज्यादा है तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वहां पर पार्टिकल टू पार्टिकल क्लोज कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और पार्टिकल टू पार्टिकल क्लोज कांटेक्ट नहीं हो पाएगा मतलब स्टेशनरी फेज में क्या क्रिएट हो जाएंगे? वॉइड स्पेस। और अगर स्टेशनरी फेज में वॉइड स्पेस क्रिएट हो जाएंगे तो सॉल्यूट वहीं पर मूव करता रहेगा। तो रेट थ्योरी कंसीडर कर रहा है डायनेमिक ऑफ सॉल्यूट एज solute has to move through void space between stationary phase particles। फिर से सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि अगर स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज ज्यादा है तो वहां पर वॉइड स्पेस के चांसेस भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे, और सॉल्यूट को वहीं पर मूव करते रहना होगा। वो जल्दी से कहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा? मोबाइल फेज में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसको समझते हैं हम। जैसे ये सॉल्यूट है, अगर इसकी पार्टिकल साइज ज्यादा है पार्टिकल साइज ज्यादा है तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो पार्टिकल टू पार्टिकल क्लोज कांटेक्ट वहां पर नहीं हो पाएगा। मींस क्या क्रिएट हो जाएंगे? वॉइड स्पेस, और उन वॉइड स्पेस में ही आपका सॉल्यूट मूव करता रहेगा। वेन डीमटर इक्वेशन आप आगे जाके पढ़ेंगे, वेन डीमटर इक्वेशन या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि सॉल्यूट अगर मूव कर रहा है स्टेशनरी फेज में और अगर वहां पे स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज ज्यादा है तो वॉइड स्पेस ज्यादा रहेंगे, सॉल्यूट वहां पर मूव करने लगता है। कुछ सॉलिड इस तरह से मूव कर लेते हैं, कुछ दूसरी तरफ से मूव कर लेते हैं, और मल्टीपल पाथ वहां पर अडॉप्ट कर सकते हैं। उसको मल्टीपल पाथ कोफिशिएंट बोला जाता है, ये एडीज डिफ्यूजन कोफिशिएंट बोला जाता है। वो इसी थ्योरी से रिलेटेड है। जो एडीज डिफ्यूजन कोफिशिएंट आप पढ़ते हैं वेन डीमटर इक्वेशन में, वो इसी थ्योरी से रिलेटेड है। मींस पार्टिकल साइज ज्यादा तो सरफेस एरिया कम, मतलब वॉइड स्पेस होने के चांसेस वहां पे है। और अगर स्टेशनरी फेज में वॉइड स्पेस, ये आप क्लियरली यहां पर देख रहे हैं, अगर स्टेशनरी फेज में यहां पर वॉइड स्पेस है तो यहां कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। या तो सॉल्यूट क्या कर सकता है?
मल्टीपल पाथ यहां पर एडॉप्ट कर सकता है। कुछ यहां से माइग्रेट होगा, कुछ इस तरीके से इस तरफ से माइग्रेट होगा, कुछ यहां इस तरह से माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में इसको क्या मिल रहे हैं, वर्ड स्पेस मिल रहे हैं। अगर सॉल्यूट अंदर ही मूव करता रहेगा तो उसका जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा। जल्दी ट्रांसफर कहां नहीं होगा, मोबाइल फेज में। और मोबाइल फेज में अगर जल्दी ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब देर से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और देर से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा मतलब एचटीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एचटीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी मींस नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कम हो जाएंगी, सेपरेशन बेकार हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि पहली चीज तो क्या है, डायनेमिक ऑफ सॉल्यूट। डायनेमिक ऑफ सॉल्यूट मींस सॉल्यूट को मूव करना है, अगर वहां वाइड स्पेस उसको मिले तो यहीं कहीं मूव करेगा। दूसरा वो क्रोमेटोग्राफिक जो रेट थ्योरी है उसमें कंसीडर करते हैं काइनेटिक्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट को रेगुलर मूव करना है स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज, मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज। एज solute has to move stationary phase to mobile phase and mobile phase to stationary phase। सॉल्यूट को मूव करना है स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में, मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज में, ताकि जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, एचटीपी की वैल्यू कम हो जाए, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एचटीपी की वैल्यू कम हो जाए, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाए, सेपरेशन क्या हो जाए, बेटर हो जाए। तो सॉल्यूट को मूव करना होता है स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज, मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज, लेकिन वो कब मूव कर सकता है, जब सॉल्यूट को ये वॉइड स्पेस कम से कम मिले, क्योंकि अगर उसको वॉइड स्पेस मिलेगी तो वही मूव करता रहेगा। जैसे कि हमने देखा यहां पर, अगर सॉल्यूट को यही वॉइड स्पेस मिल रहे हैं तो वो यही मूव करता रहेगा, देर से मोबाइल फेज में ट्रांसफर होगा, देर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा, एचटीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कम हो जाएंगी, सेपरेशन बेकार हो जाएगा। ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सेपरेशन बेटर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी, अगर हम सेपरेशन बेटर करना चाहते हैं, हम सेपरेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, सामने आंसर दिख रहा है आपको। बेसिक क्या बोल रहा था कि वॉइड स्पेस को कम करो, और वॉइड स्पेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, पार्टिकल साइज कम करनी पड़ेगी। तो हम यहां क्या करेंगे, जो स्टेशनरी फेज मटेरियल हमने यूज किया है उसकी पार्टिकल साइज कम कर देंगे। यहां पर आप देखें, हमने स्टेशनरी फेज मटेरियल की पार्टिकल साइज क्या कर दी है, कम कर दी। अब अगर आप देख रहे हैं पार्टिकल साइज कम है तो पार्टिकल टू पार्टिकल क्लोज कॉन्टैक्ट है, पार्टिकल टू पार्टिकल क्लोज कॉन्टैक्ट है, मतलब आप देख रहे हैं बीच में सॉल्यूट को मूव करने के लिए क्या नहीं मिल रहे हैं, वॉइड स्पेस। तो बड़ा सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्टेशनरी फेज की, जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स हैं जो आपके, उनकी पार्टिकल साइज कम कर दें। पार्टिकल साइज अगर आपने कम कर दी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मींस पार्टिकल टू पार्टिकल क्लोज कांटेक्ट होगा, मींस वॉइड स्पेस कम हो जाएंगे। वॉइड स्पेस इन स्टेशनरी फेज ये कम हो जाएंगे, मींस सॉल्यूट यहां मूव नहीं करेगा, उसका जल्दी ट्रांसफर होने लगेगा। जो सॉल्यूट आपका है जो पहले यहां पर मूव कर रहा था, अब उसको मूव करने के लिए यहां पे जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिल रही है, मतलब उसका जल्दी से स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में ट्रांसफर होगा, मोबाइल फेज से फिर स्टेशनरी फेज में ट्रांसफर होगा, मींस जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा मींस एचटीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाएंगी, सेपरेशन बेटर हो जाएगा। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन को बेटर करना चाहते हैं तो बहुत ही बेसिक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज कम रखनी पड़ेगी। और ये हर जगह लागू होता है, सारे क्रोमेटोग्राफी में ये लागू होता है। जैसे अगर हम यहां पर कंपेयर करें, हम यहां पर अगर कंपेयर करें, जो नॉर्मल कॉलम है, नॉर्मल कॉलम का जो सिलिका जेल है उसकी पार्टिकल साइज अप्रॉक्स 60 to 120 माइक्रोन। अब आपका जो एचपीएलसी का कॉलम है, उसकी पार्टिकल साइज जो है अप्रॉक्स 2.5 से 10 माइक्रोन।
आपने पार्टिकल साइज बहुत कम कर दी, मतलब क्या हो गया, वहां पे पार्टिकल्स क्लोज आ गए, वॉइड स्पेस कम हो गया, सेपरेशन बेटर हो जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मल कॉलम में, ये नॉर्मल कॉलम है आपका, इसमें हमने जो सिलिका जेल फिल किया है, इसकी पार्टिकल साइज ज्यादा है, इसकी पार्टिकल साइज ज्यादा है, 60 to 120 माइक्रोन के आसपास हम यहां पे ले सकते हैं, 60 to 120 माइक्रोमीटर हम यहां पे ले सकते हैं। तो हम जब इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट आसानी से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, मींस पार्टिकल इतने क्लोज नहीं है कि वो सॉल्वेंट फ्लो में क्या करें, रेजिस्टेंस डेवलप करें। लेकिन जो एचपीएलसी का कॉलम है, यहां पर पार्टिकल साइज बहुत कम है, पार्टिकल साइज कम है, इंटरनल डायमीटर हम कम रखेंगे, पार्टिकल साइज यहां पर कम है, पार्टिकल साइज कम है, बहुत कम पार्टिकल साइज है। और ये इतनी कम पार्टिकल साइज है कि अगर आप ऊपर से सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो ये अपने आप नीचे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद ही सॉल्वेंट फ्लो में क्या डेवलप कर देंगे, रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्वेंट को कैसा भेजना पड़ेगा, हाई प्रेशर से भेजना पड़ेगा। आपको मोबाइल फेज को कैसे भेजना पड़ेगा, हाई प्रेशर से मोबाइल फेज को भेजना पड़ेगा। मतलब आप एक साथ दोनों चीजें करेंगे। आपको पार्टिकल साइज को कम करना है, पार्टिकल साइज को कम करना है मतलब सॉल्वेंट को आपको हाई प्रेशर से भेजना पड़ेगा, लेकिन इससे जो सेपरेशन है वो कई गुना बेहतर हो जाएगा। तो जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट होने में नॉर्मल कॉलम में 2 से 3 घंटे लग रहे थे, वही सेपरेशन आपका एचपीएलसी में 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। आपने सॉल्वेंट को हाई प्रेशर से भेजा, और प्रेशर से भेजा तो यहां पर जो सॉल्वेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट को प्रेशर से भेजना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये जो पार्टिकल साइज इतनी कम है, ये सॉल्वेंट फ्लो में क्या डेवलप कर रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो जो सेपरेशन नॉर्मल कॉलम में 2 से 3 घंटे में हो रहा था, वो सेपरेशन यहाँ 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। कई गुना बेहतर सेपरेशन यहां पर देखने को मिलेगा हमें। तो हाई प्रेशर से हमने सॉल्वेंट को भेजा, दिस बिकम्स हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और आपको पता ही है कि प्रेशर में परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है, तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बाद में क्या बन गई, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल साइज हम और कम कर दें, हमने क्या किया, पार्टिकल साइज को और कम कर दिया। पार्टिकल साइज अगर हम और कम कर दें, मींस जो कॉलम हम यूज कर रहे हैं वहां पार्टिकल साइज को हमने और कम कर दिया, पार्टिकल साइज और कम कर दिया हमने 1.7 माइक्रोन। अगर मैं यहां पर पार्टिकल साइज और कम करूं तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर अगर पार्टिकल साइज और कम करेंगे तो और ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, मतलब और ज्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और टेक्निक बन जाएगी आपकी अल्ट्रा प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यूपीएलसी। तो इनमें बेसिक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। नॉर्मल कॉलम पार्टिकल साइज ज्यादा है, पार्टिकल साइज ज्यादा है कंपैरेटिवली, यहां पर पार्टिकल साइज कम है, यहां पार्टिकल साइज और कम कर दी। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल कॉलम में देखेंगे और फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में, उनमें भी जो डिफरेंस है पार्टिकल साइज का है। वहां भी आपको जो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि वहां पार्टिकल साइज क्या है, थोड़ी सी कम है, इसमें पार्टिकल साइज थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहां अपने आप सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पार्टिकल साइज और कम है तो आपको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यहां पार्टिकल साइज और आपने कम कर दी तो जो प्रेशर और ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कॉलम, एचपीएलसी और यूपीएलसी में जो मेन डिफरेंस है वो स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज का है, और जो प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ रहा है वो हमारी मजबूरी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, रेट थ्योरी से। और जब भी आप क्रोमेटोग्राफी में एडवांस टेक्निक की बात करेंगे, आप हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं पार्टिकल साइज का डिफरेंस होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मल टीएलसी और एचपीटीएलसी में क्या डिफरेंस है, तुरंत आप समझ जाएंगे स्टेशनरी फेज की पार्टिकल साइज कम है किसमें, एचपीटीएलसी में। तो हर जगह ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको ये जानकारी फ्रूटफुल लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, जैसे कि जीपैट है, नाइपर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम लाइक एमसीआरई, या फिर ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम या रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, इस तरह की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए फार्मासेपियंस। अगर आप किसी कंपनी में, फार्मा कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए फार्मासेपियंस। अगर आप किसी